नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 174, सेक्शन 175 और सेक्शन 176 की, जो बेसिकली डील करते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट से। तो दोस्तों, इंक्वेस्ट रिपोर्ट एक्चुअली होती क्या है? इंक्वेस्ट का अगर मैं हिंदी में मतलब की बात करूं तो इंक्वेस्ट का हिंदी में मतलब होता है जांच पड़ताल। यानी कि जब पुलिस इस तरह से जांच पड़ताल करे, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ने कोई सुसाइड कर लिया, तो वहाँ पे पुलिस जांच पड़ताल करती है टू फाइंड आउट द एक्चुअल अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ। कि जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, जैसे मुंडका में अभी दोस्तों आग लग गई थी फैक्ट्री में, जिसमें 27-28 लोगों की डेथ हो गई थी। तो दोस्तों उस केस में पुलिस को एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जिस रिपोर्ट में पुलिस ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी, मैजिस्ट्रेट ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि आग कैसे लगी, लोगों के मरने का कारण क्या था, क्या लोग दम घुटने से मर गए या लोग जलने से मर गए, व्हाट एक्चुअली कॉज्ड द डेथ ऑफ द पीपल। इसका जो कारण है वो ये है दोस्तों कि जब कोई क्राइम होता है तो हम ये समझते हैं कि दैट इज कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, राइट। तो जब कोई क्राइम होता है तो हम समझते हैं दैट इज कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। सो इन केस अगर कहीं ऐसा लगता है कि कहीं सस्पिशियस डेथ हुई है लोगों की या किसी व्यक्ति की, तो वहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए क्या किसी व्यक्ति ने तो इस व्यक्ति की हत्या नहीं की है, राइट, उस केस के लिए हम ये करते हैं, क्योंकि सरकार की अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है, उनकी हेल्थ एंड लाइफ के लिए, राइट। इसीलिए ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट करी जाती है टू फाइंड आउट द अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ एंड इफ इन केस इट हैज बीन कमिटेड बाय सम अदर पर्सन टू पनिश दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये दोस्तों लब्बो लुआब है इस सेक्शन 174 का या इस पूरे प्रोसीजरल लॉ का इंक्वेस्ट रिपोर्ट की। अब हम देखते हैं कि सीआरपीसी क्या कहती है रिगार्डिंग द इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो सबसे पहले आई एम यूजिंग माय बेयर एक्ट, सेक्शन 174 ये कहता है व्हेन द पुलिस ऑफिसर in charge of police station or some other police officer specially empowered by the state government in this behalf receives information that a person has committed suicide, killed by another, by animal, machinery, accident or died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offence, he shall give immediate intimation to the nearest executive magistrate empowered to hold inquest, and unless otherwise directed by any rule prescribed by the state government or by general or special order of divisional or subdivisional magistrate, shall proceed to the place where body of such deceased person is, and there in presence of two or more respectable inhabitants of neighborhood shall make an investigation and draw up a report of apparent cause of death, राइट। तो जब किसी पुलिस वाले को या थाने के एसएचओ को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई कहीं पे, जैसे एक्सीडेंट से या किसी जानवर ने या किसी ने, जैसे कोई एनिमल बाइट से या फिर किसी मशीनरी में काम करते हुए या एक्सीडेंट से जो जैसे आग वगैरह लग जाती है कहीं, तो वो मैजिस्ट्रेट इंटीमेशन देगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, राइट। और वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के साथ या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट खुद उस जगह पे प्रोसीड करेगा जहाँ पे उन लोगों की मृत्यु हुई है, और वहाँ दो या दो से ज़्यादा लोगों को लेके नेबरहुड के, यानी कि जो पास पड़ोस के जो लोग हैं नेबरहुड के, उनको लेके उनके सामने वो अपनी जांच पड़ताल करेगा टू फाइंड आउट द अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, जिसमें वो ये देखेगा कि डिस्क्राइबिंग सच वोन्स, फ्रैक्चर, ब्रूजेस एंड अदर मार्क्स ऑफ इंजरी एज मे बी फाउंड ऑन द बॉडी।
यानी कि जो विक्टिम्स हैं उनकी बॉडी पे कई चोट के जो निशान हैं उनका डिस्क्रिप्शन देगा, कितने इंच का घाव है या ये सब वो डिस्क्रिप्शन देगा, राइट। बॉडी की कंडीशन कैसी लग रही है, राइट। और बाय द वेपन और इंस्ट्रूमेंट सच मार्क्स अपीयर्स टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, जैसे कि उसे लगता है कि ये जो घाव है ये किसी किसी चाकू से या किसी धारदार हथियार से बनाए गए हैं, या जो निशान हैं वो किसी के द्वारा पीटने के हैं, यानी कि कोई डंडा या रॉड इस तरह के किसी वेपन से किसी ने उसको पीटा है या डिसीज्ड को, तो वो सब वो अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में डिटेल में बताएगा। नाउ clause 2 of this section 174 says this report shall be signed by the police officer and other persons, यानी कि वो जो लोग जो उसने नेबरहुड से बुलाए हैं वो भी उस रिपोर्ट को साइन करेंगे, so as to concur therein and shall forthwith forward to the district magistrate or the SDM। अब दोस्तों इसका जो तीसरा क्लॉज है वो थोड़ा खास है, बिकॉज ये डील करता है उन वुमेन से जिनकी जो डेथ है वो विद इन 7 years ऑफ देयर मैरिज हुई है, यानी कि डावरी डेथ काइंड ऑफ रिलेटेड। व्हेन द केस इन्वॉल्व सुसाइड बाय वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज, द केस रिलेट्स टू डेथ ऑफ वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज इन एनी सर्कमस्टांसेस रेजिंग रीजनेबल सस्पिशन दैट some other person has committed offense to such woman, right। Third, the case relates to death of woman within 7 years of her marriage and any relative of woman has made request on in this behalf and there is any doubt regarding the cause of death, यानी कि जब उसे वुमेन की कॉज ऑफ डेथ के बारे में डाउट है या उसके किसी घर वाले ने रिक्वेस्ट करी है या फिर सस्पिशन है कि किसी और व्यक्ति ने इसको मारा है, या जो सुसाइड है वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस या संदेहास्पद परिस्थितियों में हुआ है। द पुलिस ऑफिसर और फॉर एनी अदर रीजन कंसिडर इट एक्सपीडिएंट टू डू सो। अब वो क्या करेगा, उसकी जो बॉडी को है वो फॉरवर्ड करेगा टू द सिविल सर्जन, जो भी सरकार ने एम्पावर्ड किया है टू एग्जामिन द बॉडी, राइट, और अदर मेडिकल मैन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट इफ द स्टेट ऑफ वेदर एंड डिस्टेंस एडमिट ऑफ इट्स बीइंग सो फॉरवर्डेड विदाउट रिस्क ऑफ सच पुट्रिफिकेशन ऑन रोड एज वेदर रेंडर एग्जामिनेशन यूजलेस। पुट्रिफिकेशन का मतलब दोस्तों होता है जैसे जो बॉडी है डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, कोई मान लीजिए दूर दराज के इलाके में किसी की डेथ हो गई किसी वुमेन की, और उसको ले जाना जैसे नीचे, जैसे कोई पहाड़ों में किसी की डेथ हो जा रहा है, वो नीचे आने में ही कई घंटे लग जाए, तो वो जो बॉडी है वो रोड पे ही इट प्यूट्रीफाई, सड़ जाती है लाश, डेड बॉडी सड़नी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जो पर्पस है एग्जामिन करने का टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, वो दैट इफेक्ट्स, और उससे क्या होता है कि वो पर्पस ही यूजलेस हो जाता है। तो वो ये तभी करेगा जब ऐसा करना अनिवार्य हो और ये वो श्योर हो कि प्यूट्रिफिकेशन बॉडी की नहीं होगी। अब सेक्शन 174 का क्लॉज 4 कहता है द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट्स आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो ये हुआ हमारा दोस्तों सेक्शन 174। अब हम आते हैं सेक्शन 175 पे। सेक्शन 175 इज वेरी सिंपल, इट सेज अबाउट पावर ऑफ समनिंग पर्सन्स हु आर नोन टू हैव अबाउट दिस सर्कमस्टांसेस, यानी जो लोग उस एक्सीडेंट के या उस हादसे से जो उसे लगता है कि जिनके पास ही इसकी इंफॉर्मेशन है, उनको वो समन कर सकता है कि आइए और हमें बताइए, और वो सारे लोग बाउंड है उसको ये बताने के लिए एंड ट्रुथफुली गिविंग हिम इंफॉर्मेशन कि क्या हुआ और कैसे ये सब हादसा हो गया। तो एक बार हम जल्दी सेक्शन 175 देख लेते हैं।
A police officer proceeding under section 174 may by order in writing summon two or more person as aforesaid for the purpose of said investigation, or any other person who appears to be acquainted with the facts of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and answer truly all questions other than questions the answer to which have tendency to expose him to criminal charge or to a penalty or a forfeiture. राइट यानी कि उन क्वेश्चन से वो चुप रह सकता है जो बेसिकली दिस प्रोटेक्ट्स योर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 विच इज़ योर फंडामेंटल राइट डॉक्ट्रिन ऑफ अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि जहां आपको ये लगता है कि ऐसा बताने से मेरे ऊपर ही कोई बात आ जाएगी तो वहां आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं और यू कैन चूज टू बी साइलेंट ऑन दैट, बट यू विल नॉट मिसलीड, यू कैन स्टे साइलेंट, राइट. So that is your right under section 175. Now, if the fact do not disclose a cognizable offence to which section 170 applies, such person shall not be required by police officer to attend magistrate's court. Right? जो इसका CRPC का जो section 170 है दोस्तों, cases to be sent to magistrate when evidence is sufficient. अगर वो ऐसा केस है जो जिसमें उसको लगता है कि इसमें कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा है जिस पे सेक्शन 170 CRPC का अप्लाई होता है, तो वो उसको कह सकता है डेट यू डू नॉट नीड टू अटेंड द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. नाउ दोस्तों सेक्शन 176 ऑफ द CRPC, दिस इज ऑल्सो रिलेटिंग टू द इंक्वेस्ट रिपोर्ट, बट द बेसिक डिफरेंस इट इज बाय द मैजिस्ट्रेट, इंक्वायरी बाय द मैजिस्ट्रेट इनटू द कॉज ऑफ डेथ. Now, when this basically is extension of section 174. When the case is of nature referred in clause 1 or clause 2 of subsection 3 of section 174, यानी कि clause 1 और clause 2, यानी कि जब किसी वुमेन ने सुसाइड कर लिया हो विद इन 7 years ऑफ मैरिज, या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो जिसमें लगे कि इस वुमेन को किसी ने मारा है, किसी दूसरे व्यक्ति ने इस वुमेन को मारा है, उस केस में दोस्तों सेक्शन 174 नियरेस्ट मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट रिपोर्ट अपनी बनाएगा. शेल एंड इन एनी अदर केस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 174 एनी मजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड मे होल्ड एन इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ आइदर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर. यानी पुलिस ने जो इंक्वायरी करी है उसके एडिशन में या पुलिस की इंक्वायरी को रिप्लेस करके वो इंक्वायरी कर सकता है मैजिस्ट्रेट, राइट. एंड इफ ही डज सो ही शैल हैव ऑल द पावर्स इन कंडक्टिंग इट विच ही वुड हैव इन होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस, राइट. तो ये दोस्तों सेक्शन 176 का क्लॉज 1 है जो ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा उन केसेस में. पहला तो पार्ट जो उसने कहा कि जब वुमेन की डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई हो, या सेक्शन 174 का क्लॉज 1 विच इज़ अबाउट दैट व्हेन समथिंग हैज़ बीन डन बाय एक्सीडेंट और बाय सुसाइड और बाय एनिमल अटैक और बाय किल्ड इन एक्सीडेंट ऑफ मशीनरी और वॉट एवर, राइट. इन सब चीज़ों में हुआ हो तो वो इंक्वायरी कर सकता है. सेकेंड पार्ट में वो कर सकता है इन एडिशन टू और इन इंस्टेड ऑफ, राइट. नाउ 1A ऑफ सेक्शन 176 सेज वेयर एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स, यानी जब कोई व्यक्ति मर जाए या वो गायब हो जाए, रेप इज alleged to have been committed on any woman while such person or woman is in custody of police, यानी पुलिस कस्टडी में अगर रेप हो जाए, और इन कस्टडी ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट अंडर द कोड दिस कोड इन एडिशन टू सच इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय पुलिस, एंड इंक्वायरी शैल बी हेल्ड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पावर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को नहीं दी गई है, यहाँ पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दी गई है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वायर करेगा अगर कोर्ट ने
किसी पुलिस किसी वुमेन की कस्टडी दी है या कोई व्यक्ति गायब हो गया है पुलिस कस्टडी में, राइट, और जैसे हम जुडिशियल कस्टडी में किसी को भेज देते हैं और वो बंदा कि he dies in suspicious circumstances, in that case the inquiry shall be held by judicial magistrate within whose local jurisdiction the offence has been committed. Judicial magistrate within whose jurisdiction the offence has been committed. यानी कि हो सकता है कि ऑथराइज किया हो किसी और मजिस्ट्रेट ने कस्टडी, लेकिन मान लीजिए कि जैसे वो जेल में है और जेल किसी और मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में है, तो वो जो जज वो मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में जेल है वो करेगा इन्वेस्टिगेशन या इंक्वेस्ट रिपोर्ट, वो मजिस्ट्रेट बनाएगा दोस्तों, या इंक्वायरी वो करेगा. The magistrate holding such an inquiry shall record the evidence taken by him in connection therewith in any manner hereinafter prescribed according to the circumstances of the case. अब वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा कि उसे क्या क्या एविडेंस इसमें मिले हैं दोस्तों. Now section clause 3 sub clause 3 of this section, whenever such magistrate consider it expedient to make an examination of dead body of any person who has already been inferred, or in order to discover the cause of death, the magistrate may cause the body to be disinterred and examined. Disinterred का मतलब दोस्तों होता है जैसे कि किसी बॉडी को दफना दिया गया है या उसको उसके फ्यूनरल राइट्स उसके चल रहे हैं, राइट, जैसे मार के किसी को जो है उसको जल्दी जल्दी जला देते हैं, राइट, तो वहाँ से उस बॉडी को ले सकता है वो. यानी कि अगर किसी ने किसी को दफना दिया है तो उसको खोद के निकाल के उसकी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन, उसकी वो एग्जामिनेशन करा सकता है मजिस्ट्रेट. ये मजिस्ट्रेट की पावर है. वेयर एन इंक्वायरी इज टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन, द मजिस्ट्रेट शैल वेर एवर प्रैक्टिकेबल इन्फॉर्म रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड हुज नेम एंड एड्रेसेस आर नोन. यानी उस व्यक्ति के जो रिश्तेदार हैं उनको वो अपने साथ रखेगा इस इंक्वायरी में, ताकि उनका भरोसा इस जांच में बना रहे. एंड शेल अलाउ देम टू रिमेन प्रेजेंट एट द इंक्वायरी. उनका भरोसा बना रहे, उनके सामने सारी वो जांच पड़ताल करेगा. द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी ऑन इन्वेस्टिगेशन एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन 1A शेल विद इन 24 hours ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन फॉरवर्ड द बॉडी विद व्यू टू इट्स बीइंग एग्जामिन्ड बाय द नियरेस्ट सिविल सर्जन or other qualified man appointed in this behalf by state government unless it is not possible to do so for the reason recording in writing. मतलब कि 24 घंटे के अंदर उसके लिए ये नेसेसरी है कि वो उस बॉडी को एग्जामिन कराए, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दोस्तों उसको अपने रीजंस इन राइटिंग देने होंगे. तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों.